अभी इसने एक्स प्लानिंग पे करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रा लैब्स है हमारे पास, वो करेंगे। लास्ट में टाइम बचा तो हम पोर्ट फिगर भी उठा लेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल्स हम फॉलो करेंगे अपने इस कोर्स में, और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कवर अप करके चलेंगे। अब बात आती है चीज़ों को लेके कि कल हमने सेशन में यही था कि हम ये सब चीज़ें करेंगे, ये रोड मैप था हमारा। ओएस टॉप 10 के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा पहला टास्क होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, यानी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। क्योंकि आप जब वेबसाइट हैकिंग पे जाते हो, नेटवर्क हैकिंग पे जाते हो, सर्वर हैकिंग पे जाते हो, किसी पे भी जाते हो, तो पहले आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो चीज़ें आप कर रहे हो वो किस पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कुछ टूल्स इस्तेमाल करने वाले हैं, और उनको आज प्रैक्टिकली हम करके भी देखेंगे। तो उन टूल्स के नाम मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। वो बेसिकली ये टूल्स हैं, एक बार आप सब भी नोट कर लो इनको, ठीक है। ये टूल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, शॉर्ट टॉपिक ही है। परसों की क्लास से सर हाँ थोड़ा सा ओएस टॉप 10 वो सब का टॉप 10 वो आप बताएंगे तो अच्छा होगा, थोड़ा सा ब्रीफ में। हाँ, वो सब अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके सर। ठीक है। तो ये कुछ टूल है जो हम आज करने वाले हैं, और नीचे साइट्स दी हुई हैं, ऊपर टूल्स हैं। टूल्स के नाम है और टूल्स का काम क्या है वो है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी करेंगे। बात आती है ओएस टॉप 10 की। तो देखो ओएस क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो ओएस आपका एक ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने अकॉर्डिंग टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज ऑलमोस्ट वेब एप्लीकेशंस में, नेटवर्क पे, आईओटीज में, एंड्रॉयड फोन्स में, जब भी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो सब में पाई जाती हैं। तो ऑलमोस्ट सब में मिलेंगी ही मिलेंगी आपको ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज। तो इन्हीं टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज की बात की गई है ओएस में। अब ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज कौन सी होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, और हर वल्नरेबिलिटी में क्या क्या चीज़ें हम करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ओएस टॉप 10 में हमारा टॉप 10 जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहली आती है आपकी इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। अब इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी जो है वो आपकी एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एलडेप इंजेक्शन हो सकता है। इंजेक्शन का मतलब क्या है, जब आप किसी वेबसाइट में अनट्रस्टेड डाटा को इंटरप्रेटर पे एग्जीक्यूट करवा दें। यानी कि इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर क्या होता है, जो आपके कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 और 1 की फॉर्म समझता है, ठीक है। तो जब आप कोई भी कमांड देते हो और वो कमांड आपका इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करा दे, वो आपका एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ओएस, एलडेप इंजेक्शन में आता है, ठीक है। तो हम इंजेक्शन में, इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करना, समथिंग इंजेक्ट करना, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई कमांड, कोई क्वेरी, कोई डाटा, कुछ भी। लेकिन वो डाटा ऐसे इंजेक्ट किया जा रहा है जो एक्चुअल में आपको वो हैकिंग का फ़ायदा उठाने में मदद करेगा। तो वो आपका इंजेक्शन में आ गया, जहाँ पर आप कोई भी डाटा इनपुट पे डाल सकते हो। सपोज एक लॉगिन का फॉर्म था जिस पे यूजर नेम पासवर्ड डालना था, पासवर्ड में आपने कुछ ऐसा डाल दिया जिससे आपको पीछे के डाटाबेस का एक्सेस मिल गया। तो वो क्या था, वो आपका कमांड इंजेक्शन, इंजेक्शन जिसे कहते हैं। फिर आता है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की जो वल्नरेबिलिटी होती है वो आपके ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड होती है, यूजर नेम पासवर्ड से रिलेटेड होती है। जहाँ पर आपका यूजर नेम पासवर्ड डिफॉल्ट हो सकता है कि एडमिन एडमिन पासवर्ड था, यूजर नेम भी एडमिन था, पासवर्ड भी एडमिन था। या फिर हो सकता है कि आपने जो पासवर्ड दिया है वो पुराना हो, आउटडेटेड हो और यूज़र को पता हो।
या ये भी हो सकता है कि जो पासवर्ड आपने डाला वो बहुत सिंपल था, उसको आराम से गैस कर लिया गया। तो वो क्या है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की वल्नरेबिलिटी है। इसमें आपका ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं सब इसमें आता है। फिर आपका आता है सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। सर यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट रिलेटेड एग्जैक्टली क्या आता है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में? सेशन मैनेजमेंट का मतलब है जब आप यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करते हो किसी वेबसाइट पर, तो आपका एक सेशन बन जाता है। जब तक आप उसको आईडी को लॉग आउट नहीं करोगे तब तक आप लॉगिन रहते हो। तो अगर आप कोई यूजर उस सेशन के साथ छेड़खानी कर ले या आपकी सेशन आईडी चुराकर अपने सिस्टम पे लॉगिन कर जाए, तो बिना यूजर नेम पासवर्ड के वो आपके सिस्टम अपने सिस्टम में लॉगिन कर सकता है आपके यूजर नेम पासवर्ड से। जैसे हमने हैकिंग में सीखा था ना, सेशन हाईजैकिंग। यस सर। उसमें क्या किया था हमने, जीमेल पे किया था कि एक यस सर। ब्राउजर पे हमने उसके कुकीज को चुराया और अपने ब्राउजर में जाकर उन कुकीज को इंजेक्ट करके बिना यूजर नेम पासवर्ड के लॉगिन कर लिया। यस इस सर। तरीके से। तो कई बार सेशन में सर क्या होता है, जो डाटा जा रहा होता है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। ओके ठीक सर, है, ब्रोकन पाइपलाइन वगैरह वो सब कुछ आता है, वो भी इसी में आएगा? ब्रोकन पाइपलाइन वगैरह ऐसे रहता है ना, ये एरर्स में? ब्रोकन पाइपलाइन किस में पढ़ा था, प्रोग्रामिंग में? हाँ मतलब, हाँ प्रोग्रामिंग में नहीं, वो इसमें नहीं है। नहीं आएगा। ओके। सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर का मतलब होता है ये वो वल्नरेबिलिटी है जब आपका सेंसिटिव डाटा एक्सपोज हो जाए, जैसे कि आपका यूजर नेम पासवर्ड या फिर आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपका क्रेडिट कार्ड हो सकती है, या फिर आपका यूजर नेम हो सकता है, आपका क्या बोलते हैं, मोबाइल नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकती है। ये सब आपका सेंसिटिव। फिर आपका आता है एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्स की। एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी क्या होता है, एक्सएमएल एक पार्सर को पास करता है आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो आपके जितने भी यूआरएल्स होते हैं जिनको हैंडल करने के लिए, या जितने भी इंटरनल फाइल्स की इंफॉर्मेशन होती है, पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है, रिमोट कोड्स की इंफॉर्मेशन होती है, वो सब आपका डिस्क्लोज हो जाता है अगर एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी की वल्नरेबिलिटी है। वो आपके पे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स भी हो सकते हैं। तो वो आपका बेसिकली एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी में आता है। फिर आता है आपका ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि ये वो वल्नरेबिलिटी है जिसमें एक यूजर से आप लॉगिन करते हो और दूसरे यूजर के अकाउंट का एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। फिर आता है सेंसिटिव मिसकॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन जो है सबसे कॉमनली सीन इशू है, जितना भी डाटा लीक्स हो रहा है आजकल वो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन और सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर की वल्नरेबिलिटीज है, जिसमें उनकी सेंसिटिव फाइल्स जो है शो हो जाती हैं, और वो कहीं ना कोई प्रॉब्लम की वजह से ही होती है। उसके बाद आता है क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से आप किसी वेबसाइट में कोड डाल के आउटपुट ले सकते हो। सपोज मुझे किसी की कुकीज निकालनी है या उसकी सेशन आईडी चुरानी है, तो मैं क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग अटैक लगाकर निकाल सकता हूँ। और लास्ट में आता है इनसिक्योर डीसीलाइजेशन, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी, जिससे आप पूरी की पूरी सर्वर को यूज कर सकते हो, हैक कर सकते हो। वो आपका रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी, आरसी की वल्नरेबिलिटी आती है इनसिक्योर डीसीलाइजेशन में। फिर आता है कंपोनेंट विद नोन वल्नरेबिलिटीज। ये वो वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिनके बारे में सबको पता होता है। जैसे आपको पता है वर्डप्रेस का भी वर्जन जो चल रहा है वो कुछ और है, और आपको वर्डप्रेस का जो साइट पे वर्जन मिला वो 5.0 था। तो अब हमें पता है 5.0 वर्डप्रेस आउटडेटेड है। हम गूगल से वर्डप्रेस की 5.0 के एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हैं और एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं उस वेबसाइट का जिस पे हमें वो मिला है। तो वो हमारा आ जाता है यूजिंग कंपोनेंट विद नोन वल्नरेबिलिटीज। फिर आपका आता है इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि हर एक वेबसाइट ना एक सर्वर होस्ट करके रखती है, तो उस पर मॉनिटरिंग भी लगा के रखती है। अब
इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग में क्या होता है कि जब कोई यूजर किसी वेबसाइट पे जाता है, स्कैन करता है, तो उसके लॉग्स होती हैं। अगर कोई यूजर सही से, या एडमिन जो है वो अगर सही से उसको मेंटेन करके नहीं चल रहा है, तो अटैकर अपनी लॉग्स को रिमूव कर सकता है, बल्कि उसमें जितनी भी लॉग्स बनी है सबको हटा सकता है, डाटा के साथ टैंपरिंग कर सकता है, डाटा को एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है। तो ये हमारी ओएस टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज हैं जो कवर होती है। इन वल्नरेबिलिटीज के पार्ट्स हैं जो हम करते हुए चलेंगे अपने आगे वाले मॉड्यूल्स में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। पूछना है किसी ने कुछ? नहीं सर। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। तो मेरा पहला टूल है फिर्स। फिर्स जो है सब डोमेन एनुमरेशन के लिए, या फिर डीएनएस की इंफॉर्मेशन, यानी कि वेबसाइट के कितने सब डोमेन्स हो सकते हैं या उसके सर्वर्स कितने हैं, वो आपका फिर्स में आता है। हार्वेस्टर है, सब रूट है, सीवल टूल है, डर बस्टर है, गो बस्टर है, वॉट वेब है, मॉल्टीवर, ये सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स हैं। तो सबसे पहले जो हम टूल इस्तेमाल करने वाले हैं वो है हमारा फिर्स। तो फिर्स टूल को चलाने के लिए आपको जो कमांड देनी है, FIRCE, फिर्स डोमेन कमांड लगानी है, डोमेन, और डोमेन का नाम google.com। तो यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि जो डोमेन है वो नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, नेम सर्वर 3 और नेम सर्वर 4, 4 नेम सर्वर हैं गूगल के। ठीक है, और इसका जो मेन मेन वाला सर्वर है, वो मेन वाला सर्वर आपका ये है NS1। तो नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो कि कितने नेम सर्वर्स गूगल यूज कर रहा है। उसके अलावा दूसरा जो टूल है हमारा, देखो किसी भी टूल की हेल्प देखने के लिए आप हाइफन हाइफन हेल्प लगा के चेक कर सकते हो इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, देन आपका आता है सेकंड जो टूल है, वो है दी हार्वेस्टर। दी हार्वेस्टर हमने एथिकल हैकिंग में भी किया था। ठीक है, दी हार्वेस्टर। उसके बाद -D, D फॉर डोमेन। डोमेन में मेरा टारगेट का एक URL आएगा, टारगेट वेबसाइट google.com, स्पेस -B। B फॉर आपका आता है सोर्स, किस पे आप स्कैनिंग करना चाहते हो, तो B में मैंने दूंगा google.com। ठीक है, एंटर करूंगा।
तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर इतने सारे सब डोमेन्स मिल गए। सब डोमेन्स तो पता है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे account.google.com मिला, ठीक है, meet.google.com, @service.google.com, maps.google.com, ये क्या है, इसके सब डोमेन्स हैं। अब तीसरा टूल हमारे सर पास, हाँ वो हार्वेस्टर से डोमेन हम सर्च कर रहे हैं, google.com का डोमेन हाँ सब डोमेन सर्च कर रहे हैं थ्रू गूगल सर्च इंजन वैसे ना, Google search हाइफन engine भी पर- मतलब। हाँ हाँ हाँ। ओके। उसके बाद हमारा आता है सब रूट। सब रूट आपको काली लिनक्स में इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल से, गिटअप का इस्तेमाल करके। तो यहाँ हम गिटअप पर जाएंगे, गिटअप, और यहाँ पर लिखेंगे सब रूट। तो ये सब रूट है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्ट। आपको गिट क्लोन करना है वेबसाइट के अंदर, उसके फोल्डर में जाना है। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं CD डेस्कटॉप पे जाऊंगा, CD पहले LS करूंगा, यहाँ पे सब रूट है, सब रूट, और यहाँ पे LS करने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास सब रूट डॉट पी वाई है। अब ये सब रूट डॉट पी वाई है ना, इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो डॉट स्लैश, उसके आगे आपको टारगेट भी लिखना पड़ेगा। तो मेरा टारगेट है यहाँ पे google.com, एंटर टाइप करेंगे तो ये क्या करेगा, गूगल के जितने भी सब डोमेन्स हैं सबको निकाल के आपको देगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है।
हेलो सर। हेलो। सर वो फ्रीज में है, लाइक मैंने वही ट्राई किया तो उसके साथ वो मुझे सारे सब डोमेन का आईपी और उसके नियर बाय बोल के, नियर बाय मतलब नियर बाय जो भी नेम सर्वर्स है वो सब कुछ दिखाता है वहाँ पे। हम्म। नेम जिस सर्वर, हाँ, ये तो नेम नेम सर्वर, सर्वर नहीं है। जिस भी सर्वर पे होस्टेड है उसके नियर बाय में भी अगर कोई सर्वर अवेलेबल होगा तो उसको भी दिखाएगा। ओके ओके। मगर वो एनएस बोल के ऐसे नहीं दिखा रहा है, वहाँ पे सब डोमेन्स दिखा रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल 1.google.com बोल रहा है, बाद में उसका आईपी दे रहा है, बाद में नियर बाय बोल के सारे नियर बाय आईपीस दे रहा है, और वहाँ पे MKA05 कुछ नंबर देके .net बोल के दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे वाले में आईपी आ रहा होगा, डोमेन नहीं आ रहा होगा। डोमेन मतलब वो एनएस सर्वर्स भी आए जो पहले आपका आया था ना, वो सब कुछ भी आया है, और अच्छा, उसके साथ ये फाउंड मतलब सब डोमेन और नियर बाय आईपीस वो भी दे रहा है सब कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं, चलते रहेंगे, सारे डोमेन सब डोमेन्स निकालेगा। तो इसको मैं यहीं पे रोक देता हूँ। ठीक है। तो ये टूल भी है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास डायरेक्टरी होती है वेबसाइट पे। हम वर्ड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं किसी वेबसाइट से, मैंने आपको बताया भी था एथिकल हैकिंग में, सीवल टूल से, सीवल टूल सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम। तो सीवल के बाद मैं सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम लिखूंगा। ज़्यादातर साइट पे ये काम कर जाता है, पर कुछों पे ये काम नहीं भी करता है, जो साइट प्रोटेक्टेड होती है। तो ये टूल क्या करता है, वेबसाइट पे जो कॉमन वर्ड्स होते हैं ना उनका इस्तेमाल करके उसी से आपको एक वर्ड लिस्ट बना के दे देगा। तो यहाँ इसने वर्ड लिस्ट बना के दे दी हमें। ठीक है। तो ये वर्ड लिस्ट। फिर आपकी हर एक वेबसाइट पे हिडन डायरेक्टरीज भी होती हैं। अब जैसे सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम है, इसके अलावा इस पे और भी तो डायरेक्टरीज होंगी, सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम स्लैश इमेजेस स्लैश फोटोज, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, कमांड दे सकते हो यहाँ पे। एक हमारे पास GUI बेस्ड होता है, एक CLI बेस्ड। तो हम GUI बेस्ड चलाते हैं पहले, उसका नाम है डरबस्टर। ठीक है। यहाँ आपको टारगेट का URL देना है। फिर यहाँ पे डिक्शनरी, डिक्शनरी मैंने आपको बताई थी, आपकी काली में भी डिक्शनरी होती है। यूजर शेयर में जाना है, यूजर शेयर, और उसके बाद आपका ऑप्शन आता है वर्ड लिस्ट। यहाँ पे आप डरबस्टर फोल्डर में जाके कोई भी एक वर्ड लिस्ट ले सकते हो। तो मैं मीडियम ले लेता हूँ या स्मॉल ले लेता हूँ, और सेलेक्ट। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सीधा स्टार्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे डायरेक्टरीज आनी शुरू हो जाएंगी।
तो यहाँ पे काफ़ी सारी डायरेक्टरीज आ गई हैं, तो एक डायरेक्टरी ओपन करके देख लेते हैं। इमेजेस आ रहा है, ठीक है। इमेजेस को हम ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे हिडन इमेजेस मिल रही है। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम CLI पे भी कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस पे। उसके लिए मेरे पास कौन सी कमांड होती है? उसके लिए कमांड होती है मेरे पास गो बस्टर। गो बस्टर हाइफन हाइफन DI या खाली DIR लिखना है, हाइफन यू फॉर URL, ठीक है। उसके बाद हाइफन W वर्ड लिस्ट के लिए, यूज़र शेयर और उसके अंदर वर्ड लिस्ट, फिर वहाँ पे डर बस्टर फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास जो वर्ड लिस्ट है उनमें से कोई भी एक वर्ड लिस्ट कॉपी करेंगे इधर और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे आप गो बस्टर से भी कनेक्टिविटी कर सकते हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं तो हमारे पास कुछ URLs निकले हैं। CGI बिन है, न्यूज़ है, एक बार ये न्यूज़ वाला ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे पास हिडन डायरेक्टरीज आ गई, ठीक है। तो ये भी एक टूल है। उसके अलावा हमारे पास वॉट वेब टूल है, वॉट वेब भी यूज़ कर सकते हैं हम। वॉट वेब भी एक अच्छा टूल है, ये भी हमें इंफॉर्मेशन दे देता है वेबसाइट्स के बारे में। वॉट वेब सर्टिफाइड हैकर .com, ये कंट्री का नेम या फिर आपको सर्वर कौन सा यूज हो रखा है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई है, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिली, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, सर्वर एनजिनिक्स का है, IP मिला, jQuery का 1.4 वर्जन है, पासवर्ड फील्ड में रिवील पासवर्ड की वल्नरेबिलिटी है, टाइटल है एथिकल हैकर सर्टिफाइड हैकर, और यहाँ पर हमें एनजिनिक्स का सर्वर है उसका वर्जन भी मिल रहा है 1.19.10। इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं वेब सर्वर की, उसके मॉडल की। फिर हमारे पास कुछ वेबसाइट्स भी हैं, वुल्फ्रैम, शोडॉन, डिएस्टर डम्स्टर, रिवर्स IP लुकअप, पेंटेस्ट टूल्स और गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स तो आपने पढ़ा भी है एथिकल हैकिंग में, एक्सप्लॉइट DB। तो देख लेते हैं वुल्फ्रैम। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई वेबसाइट पे कितने यूज़र आते हैं पर डे। तो हमें पता चला कंपनी का जो नेम है यूनिफाइड लेयर है, उसके लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गए, ठीक है। तो इस तरीके की हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इसकी भी।
शोडाउन डॉट आईओ आप लोगों को पता ही है, आईओटी सर्च इंजन है। यहाँ पे भी आप किसी वेबसाइट को डाल के चेक कर सकते हो कहीं वो वनरेबल तो नहीं है, उसका कुछ यहाँ पर शो तो नहीं हो रहा। तो इसका कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा फिर हमारे पास आती है पेनटेस्ट टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बता दिया एक हाई वल्नरेबिलिटी है, दो मीडियम और एक लो। 6 लो वल्नरेबिलिटी है और 9 जो है इंफॉर्मेशन वल्नरेबिलिटी है। हाई वल्नरेबिलिटी में आपका ये आता है, यहाँ पे CVE की वल्नरेबिलिटी है। nginx के सर्वर में जो वर्जन इस्तेमाल किया गया है उसमें ये वल्नरेबिलिटी है। उसके अलावा हमारे पास DNS डम्पस्टर भी है, ये भी सब डोमेन्स की इंफॉर्मेशन निकालती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। आप देख सकते हो नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, मेल का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, और उसके सब डोमेन्स भी आ गए, shop.certifiedhacker.com, itfcertifiedhacker.com, blog.certifiedhacker.com, इस तरीके से। इसके अलावा हमारे पास रिवर्स आईपी है। रिवर्स आईपी लुकअप का मतलब होता है कि एक सेम सर्वर पर और कितनी वेबसाइट है। अगर आपको पता लगाना हो कि एक ही सर्वर पे और कितनी वेबसाइट होस्टेड है तो आप यू गेट सिग्नल से लगा सकते हो। तो यू गेट सिग्नल जो है आपको सेम सर्वर की इंफॉर्मेशन, रिवर्स आईपी लुकअप कहते हैं हम इसको। तो आप देख सकते हो जिस सर्वर पे certifiedhacker.com है उसी सर्वर पे और भी वेबसाइट्स चल रही हैं, 10 और वेबसाइट्स हैं इस सर्वर पे। तो ये हम पता लगा सकते हैं रिवर्स आईपी डोमेन चेक से। ठीक है, और लास्ट वेबसाइट जो है हमारे पास वो है अपना गूगल, एडवांस गूगल सर्च। ये सबसे कमाल की चीज़ है। तो एडवांस गूगल सर्च आपको मैंने बताया भी था, एक्सप्लॉइट DB।
एक्सप्लॉइट डीबी पे भी हमें बहुत सारी ऐसी साइट्स मिल जाती हैं जिनके अंदर वल्नरेबिलिटीज हैं। तो ये जो एक्सप्लॉइट डीबी है ये हमने हैकिंग वाले मॉड्यूल में भी सीखी हुई है, तो आई होप आपको ये चलानी भी आती होगी। अब जैसे यहाँ पे नई नई आती रहती हैं टेक्नोलॉजीज की वल्नरेबिलिटीज, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी 24 तारीख को डाली हुई है, तो 24 आपका आज ही है, अभी डाली है। और इसने बताया कि ऐसे कौन से पेजेस हैं गूगल पर इन जिन पे लॉगिन पोर्टल्स अवेलेबल है। तो वेब एडमिन के लॉगिन पोर्टल्स, हुआवे टेक्नोलॉजीज के, इन सब के आ जाएंगे कि हुआवे कंपनी के जितने भी लॉगिन पेजेस हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सैकोवे फायरवॉल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका यूजर नेम और इसका ही पासवर्ड आ रहा है। तो ये हुआवे टेक्नोलॉजीज का है। तो ये सब क्या है अपना, ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जिनके लॉगिन पोर्टल्स पे लॉगिन करने की इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब देखो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है जो पब्लिक रिलीज के लिए नहीं थी, तो यहाँ पे वो सारी पीडीएफ फाइल्स आ रही है। ज़्यादातर गवर्नमेंट साइट्स की भी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वो सारी पीडीएफ्स भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला टॉपिक पूरा का पूरा, कि किस तरीके से हम एक वेब एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वेब एप्लीकेशन पे चल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ों की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। फिर क्लियर है? कोई भी वेबसाइट अगर हमें हैक करना है तो क्या क्या हमें देखना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली कौन कौन से टर्म्स उसमें हमें पिक करना है जहाँ जो हैकिंग में इजी हो सके। देखो, जब हम किसी वेबसाइट को हैक करते हैं, देखो ये तो खैर तभी हो पाएगा जब आप ये पूरा का पूरा मॉड्यूल कर लोगे, पूरा कोर्स, क्योंकि इसमें वो ओके। सारी वल्नरेबिलिटी आप कवर करोगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ठीक है उसको करने के बाद स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आप पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर लो पूरी वेबसाइट की, और वो सारी चीज़ें कहीं पे नोट डाउन कर लो। उसके बाद अगर आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो तो आप बग फूट से करोगे। अगर आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी वेबसाइट जैसे पेनटेस्ट टूल्स हो गई, या फिर आप एक्वेंटिक्स नेसेस जैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके स्कैन कर सकते हो पूरी वेबसाइट को, वहाँ पे आपको वल्नरेबिलिटीज मिल जाएंगी। जब आपको वल्नरेबिलिटीज मिल जाएंगे फिर आप देखोगे कि उनका कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। अगर एक्सप्लॉइट मिल जाता है तो फिर आप उसके थ्रू उसको हैक कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो हम करके भी देखेंगे, किसी ना किसी एक वेबसाइट को लेके चलेंगे, हम करेंगे ये, अभी तो बहुत सारा कुछ करना है इसमें, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? नो सर। अनिकेत, तुम्हें सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। हाँ, तो कुछ भी समझ ना आए ना तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली